दोस्तों, आज की रिसर्च उस शख्स की है जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बुलंद नाम हुआ करता था। वो नाम जो सत्ता में भी डर पैदा करता था और विपक्ष में भी चर्चा का केंद्र रहता था। वो नाम कोई और नहीं, आजम खान है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिसबा उल ऑफिशियल 1 को और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबा उल हक। जेल से आने के बाद आजम खान को आज फिर से सबसे बड़ी राहत मिली है और यही वजह है कि सपा के कार्यकर्ताओं में आज खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन इस राहत के पीछे जो दर्द, जो सफर, जो सियासी जंग छिपी है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जो एक आदमी को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और फिर जब वही आदमी खड़ा हो जाता है तो पूरे सियासी खेल का चेहरा बदल जाता है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, जो पूरे 23 महीने जेल में बंद रहे, सितंबर में रिहा हुए। लगभग 2 साल की उस अंधेरी कैद से बाहर आने के बाद उनके हर कदम पर कैमरे हैं, हर बयान पर सुर्खियां हैं। कभी उनके तस्वीर या तेवर चर्चा में रहते हैं तो कभी उनके नए सियासी रिश्तों की अटकलें लगती हैं। लोग कहते हैं कि क्या आजम खान अब सपा छोड़ देंगे, क्या वो किसी और पार्टी में जाएंगे। लेकिन आजम खान ने साफ कह दिया, हम सपा में थे, सपा में हैं और सपा में ही रहेंगे। अब यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि सियासत में ऐसे वक्त में जब लोग फायदा देखकर पार्टी बदलते हैं, आज आजम खान जैसे लोग ठहर कर कहते हैं नहीं, मैं यही रहूंगा। शायद इसलिए कि उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, इज्जत और इंसाफ की भी है। रिहाई के बाद आजम खान को लगातार कानूनी राहतें मिल रही है और ये राहतें किसी छोटे झगड़े की नहीं, बल्कि एक मुकदमे की है जिसमें उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़े किए गए थे। पहली राहत उन्हें कुछ दिन पहले लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली थी। मामला की बात करें तो मामला था आरएसएस को बदनाम करने का। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज इस केस में अदालत ने आजम खान को बरी कर दिया, यानी साफ कहा, सबूत नहीं, मामला खत्म। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में मानो एक नई जान आ गई है। लोगों ने कहा, देखो, इंसाफ देर से मिला पर मिला तो जरूर है। अब दूसरी बड़ी राहत उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है। यह मामला बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त का है, जब आजम खान सपा के प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल को सिविल लाइसेंस इलाके में एक चुनावी सभा में उनका भाषण हुआ और उसी भाषण को भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच कहा गया। अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। लंबी सुनवाई चली, बहसें हुई, गवाह आए गए और आखिरकार अदालत ने कहा आजम खान दोषी नहीं है। उन्हें बुरी, या कह सकते हैं जो बुरी साबित किया गया था, अब बड़ी कर दिया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो 23 महीने जेल में रहा, जिसके खिलाफ एक एक करके दर्जनों मुकदमे बनाए गए, और अब जब अदालत एक एक करके उसे बरी कर रही है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि कहीं ना कहीं सियासत ने इंसाफ पर दबाव बनाया था। आजम खान खुद कहते हैं, मेरे साथ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी गई थी, यानी जो हो सकता था सब हुआ। और फिर भी वो कहते हैं, अगर किसी मुकदमे में हम बड़ी होते हैं तो ये जान लीजिए कि हमने सारी हदें पार की और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। सोचिए, ये लाइन सिर्फ बयान नहीं, जख्मों की जुबान है। एक ऐसा शख्स जो सिस्टम के बीच से गुजरा, जिसने अपनी बीवी, अपने बेटे, अपने भाई, यहां तक कि अपनी मां तक को केसों में घसीटते देखा और फिर बड़ा खड़ा हो गया। आजम खान कहते हैं, हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी मरी हुई मां, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे बात करें तो अब्बा जान, सबको केसों में घसीटा गया। आज भी अरहर खान की तक जेल में है, अरहर खान अभी तक जेल में है। तमाम सबूत देने के बावजूद यहां उनका दर्द झलकता है दोस्तों। वो कहते हैं कि उन्होंने सबूत दिए, हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट, नगर निगम के सर्टिफिकेट, मैटरनिटी लीव के पेपर, यहां तक कि हड्डियों के टेस्ट तक, ताकि साबित कर सके कि उनका बेटा अब्दुल्ला वही है जिसकी जन्म तिथि को लेकर झूठ फैलाया गया। वो कहते हैं, हमने तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक या वीडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्तों से उतारा जा सकता है, लेकिन बेगुनाही के सबूत देने के बाद भी हमें राहत नहीं दी गई। अब आप सोचिए, जहां एक वीडियो किसी अपराधी को बचा सकता है, वहीं उसी वीडियो से अगर कोई अपनी बात करे तो बेगुनाही साबित करना चाहे तो सालों का सालों लग जाते हैं। क्या यही है हमारे सिस्टम का चेहरा?
आजम खान अदालत में एक वीडियो चलाया है जिसमें वो खुद थे, उनकी बीवी थी, उनका बेटा अब्दुल्ला मां के गोद में था, पूरा परिवार मौजूद था, बड़ी बहन, छोटी बहन, सालिया, सास सब था। वीडियो में अब्दुल्ला की मां कहती है, देखो अब्दुल्ला बोला। यह वीडियो फॉरेंसिक जांच से भी सही पाया गया। सरकारी वकील ने जिस तरह की अदालत ने सब माना, सरकारी वकील ने जिरह की अदालत ने सब माना, सबूत असली है। इससे साबित हो गया कि अब्दुल्ला की जन्म तिथि वही है जो सही थी, कोई झूठ नहीं था। आजम खान कहते हैं, हमने अदालत में कहा कि अब बस अल्लाह का आसमान से उतरना बाकी है, यह बताने के लिए कि अब्दुल्ला मेरे ही औलाद है। सोचिए इंसान किस हद तक टूटा होगा जो अदालत में जाकर ऐसा कहना मुनासिब समझ रहा है। वो बताते हैं, जब अब्दुल्ला की मां गर्भवती थी, उन्होंने दुआ मांगी थी कि अगर बेटा हुआ तो नाम अब्दुल्ला रखूंगी, क्योंकि कई बच्चे पहले ही खो चुकी थी वो, और जब अब्दुल्ला हुआ तो वो नाम मां के पेट में ही तय हो गया था। यह बताने के लिए कि आजम खान का यह तर्क भावनात्मक और सबूतों से जुड़ा दोनों था। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाह सब मान गए, वीडियो असलियता, सबूत सच्चे थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, हमने बहुत पहले ही CBSE बोर्ड को दरख्वास्त दी थी कि जन्म तिथि गलत लिखी गई है। जिला अधिकारी को लिखा था, अधिकारियों को बताया था, तब चुनाव का नाम निशान तक नहीं था। चुनाव की बात करें तो उस समय नामो निशान तक नहीं था, यानी मामला चुनावी नहीं पुराना था, लेकिन उसे चुनाव के वक्त उछाल दिया गया। क्यों? क्योंकि सियासत में वक्त सब कुछ तय करता है। सवाल उठता है, क्या यह सब संयोग था या साजिश था? आजम खान की यह कानूनी जीत सिर्फ एक केस में राहत नहीं है, यह उस पूरे दौर की जीत है जब उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी। सपा के समर्थकों के लिए यह किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग निराश थे, उन्हें आज ये राहत नहीं, ऊर्जा दी रही है। अगर आने वाले यूपी चुनाव तक आजम खान ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो सपा के लिए यह बड़ी बात होगी, क्योंकि आजम खान सिर्फ एक चेहरा नहीं, वो सपा के लिए एक प्रतीक है, संघर्ष, अल्पसंख्यक आवाज और राजनीतिक बात करें तो जुझारूपन का प्रतीक है। उनकी मौजूदगी मैदान में सपा को ताकत देती है और विरोधियों को बेचैन करती है। अब सवाल यह है, क्या यह राहत आजम खान के राजनीतिक जीवन को नई दिशा देगी? क्या यह सिस्टम का इशारा है कि अब कुछ बदल रहा है, या फिर यह बस शुरुआत है एक लंबी कानूनी जंग की? क्योंकि आजम खान खुद कहते हैं, बाकी मामलों में राहत मिलना अभी बाकी है, और यह बाकी शब्द ही सबसे भारी है, क्योंकि भारत की अदालतों में बाकी का मतलब होता है सालों का प्रतीक्षा, सालों की थकान, सालों का इंतजार। लेकिन इस सब के बीच एक चीज साफ है, आजम खान भाई साहब टूटे नहीं हैं। उन्होंने जेल में रहकर भी अपनी आवाजें नहीं खोई। उन्होंने हर मंच पर, हर बयान में वही बात दोहराए, सच एक दिन सामने आएगा। और शायद आज उनके लिए वो दिन धीरे धीरे लौट रहा है। उनकी ये जीत सिर्फ कानूनी नहीं, मानसिक भी है। 2 साल जेल में रहना, परिवारों को केसों में घसीटा जाना, फिर बाहर आकर वही जोश, वही शब्द, वही लहजा, ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। उनके समर्थक कहते हैं, हमारे नेता फिर लौट आए हैं, और सपा के लिए ये वापसी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक उम्मीद की वापसी है। दोस्तों, ये रिसर्च सिर्फ आजम खान की आज की नहीं है, ये हर उस शख्स की रिसर्च है हमारी, जो सिस्टम से लड़ते हुए सच साबित करता है, और उस परिवार की रिपोर्ट है जो अदालतों के चक्कर काटता है, और हर उस आम आदमी की रिसर्च है जो कहता है, हम गलत नहीं थे लेकिन हमें साबित करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अदालत बाकी मामलों में क्या कहती है। क्या आजम खान को पूरी तरह इंसाफ मिलेगा? क्या वो फिर से यूपी की सियासत में पहले जैसे दमदार होकर लौटेंगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, इस वक्त जो हो रहा है वो सियासत का सबसे दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ है। दोस्तों, अगर आपको ये रिसर्च सोचने पर मजबूर करे, अगर आपको लगे कि सियासत के पीछे भी इंसानी दर्द छिपा होता है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी सच्ची रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते रहें, आप देखते रहें। और आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो वो सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे सोच को जिताता है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।